हमासों की कोशिश कामयाब, गजा जंगबंदी में मजीद 24 घंटे की तौसीक। आलमी ज़राया ब्लॉक के मुताबिक जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तौसीक के लिए हमास ने रजामंदी जाहिर की थी। हमास का इसराइली फौजियों की रिहाई के बदले तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा से इसराइली फौज की वापसी का भी मुतालबा। जंगबंदी के छठे रोज 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा। हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने भी मजीद 30 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से 5 खवातीन और 5 बच्चों समेत मजीद 10 इसराइलियों और 4 थाई शहरियों को रिहा किया गया। गजा के शुमाली इलाकों में इमदादी सामान की 21 ट्रक तकसीम। इमदादी सामान में खुराक, पानी और बच्चों की जरूरियात की अशिया समेत कंबल शामिल। PIA की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा। FBI ने मुल्क भर में PIA के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। PIA को मजमूई तौर पर 4.5 अरब की अदायगी करना है। फरवरी से लेकर अब तक रिटर्न फाइल नहीं किए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने भी PIA के जहाजों को ईंधन बंद करने की धमकी दे दी। 1.5 अरब रुपए की फौरी अदायगी का मुतालबा। आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन आज हल्का बंदियों के इशात करेगा। हतमी वोटर लिस्टें दिसंबर के आगाज में आवेजा की जाएंगी। DROs और ROs की तैनाती 2 से 3 रोज में कर दी जाएगी। DROs और ROs की तजदीद शुदा फहरिस्त से तैयार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह कमरे में पेश हुए। नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो चुके। सवालनामा मुहैया किया गया था। 2019 में सवालनामा रेफरेंस बनाया गया था। उस वक्त नवाज शरीफ इंतहाई अलील थे। रिकॉर्ड पर मौजूद है। नवाज शरीफ ने गाड़ी नहीं मांगी थी। वकील सफाई काजी मिसबाह के दलाल क्या करेंगे अब इस पर? अदालत का नैब से इस्तफसार। अभी बयान देखेंगे, फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर का जवाब। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। वकील चेयरमैन PTI ने कहा, दरख्वास्त देने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के अमले ने कॉपी नहीं दी। इस केस के बारे में तासुर अच्छा नहीं जाएगा। मेंबर सिंध निसार दुरानी बोले, आप इन बातों को छोड़ दें, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ताउन भी नहीं करते। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI सरबराह नहीं रहेंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI के ओहदे के लिए नामजद। PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर बरोज हफ्ता को होंगे। चेयरमैन PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मैं चेयरमैन PTI का जानशीन हूँ। लीडर चेयरमैन PTI ही हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो या बाहर। उनकी जेल से वापसी तक अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। हमारा नजरिया वही है जो चेयरमैन। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। चौधरी परवेज इलाही को आज जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने के बाद लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इमरान आबिद केस की समाअत करेंगे। अदालत ने परवेज इलाही को दोबारा पेश करने का हुक्म दे रखा है। पुलिस मोबाइल नजर आतिश करने का केस। सिंध हाईकोर्ट ने PTI सिंध के सदर हलीम आबिद शेख की दरख्वास्त जमानत मातहत अदालत को भिजवा दी। दरख्वास्त जमानत पर दोनों फरीकों का मौकफ सुनकर फैसला किया जाए। अदालत ने हुक्म दे दिया, 7 दिन में फैसला करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। पीपल्स पार्टी का आज यौम तासीस। मरकजी तकरीब कोयटा में होगी। बिलावल भुट्टो आज अयूब स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से भी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की मुख्तलिफ तंजीमों के उहदेदारान के वफूद से मुलाकात करेंगे। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसेंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। कहते हैं, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से जल्द मुलाकात करके अपने साथियों के साथ बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करूंगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कुवैत। निगरान वज़ीर आज़म की कुवैत के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला तलाल अल खालिद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में 2 तरफा बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। रहनुमाओं का ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करके मजबूत करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के साथ मुआहिदों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की रात की शिफ्ट पर मजदूरों की तादाद कम होने पर लेबर फोर्स में इजाफे की हिदायत। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर के मंसूबे की तकमील से लाहौर का अहम कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। ट्रैफिक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। कराची में CTD एहलकारों की रिटायर इंस्पेक्टर के घर डकैती। महकमा इस्तादे दहशतगर्दी ने वारदात में मुलव्वस 3 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD के मुताबिक वारदात में मुलव्वस दीगर 3 एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 122 सार्फिन बिजली चोरी करते पकड़े गए।
65 नए मुकदमात का इंजराज, 2,73,60,000 रुपए जुर्माना आए। मुरादाबाद सब डिवीजन में नादहिंदगान का मैप को एहलकारों पर तशद्दुद, करोड़ पक्का में अदम अदायगी पर 4 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मुबारकपुर सब डिवीजन में अदम अदायगी पर 3 ट्यूबवेलों की बिजली मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। तोरखम से 1600 अफगानिस्तान रवाना, 79 गैर कानूनी गैर मुल्की तोरखम बॉर्डर के रास्ते जलावतन। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से 2,48,000 से ज्यादा अफराद को अफगानिस्तान भिजवाया जा चुका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार, स्मॉग और फिजाई आलूदगी में भी कमी। गढ़ी शाहू, एबट रोड, किनार रोड, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक समेत कई इलाकों में बारिश। मुल्तान में भी मतला बरादूर रहने का इम्कान। शहरी औदिया में हवा में नमी का तनासुब 95% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी ठंडी खुश्क हवाओं का रात। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अमेरिका के फाल सिफारतकार साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 100 बरस थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हेनरी किसिंजर का इंतकाल रियासत कंटैकी में हुआ। उनकी रिहाइशगाह पर हुआ है। साबिक वजीर खारजा तादम मर्ग अमेरिकी खारजा पॉलिसी समेत दीगर उमूर में फाल रहे। और कौमी क्रिकेट टीम दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए लाहौर एयरपोर्ट से रवाना। कौमी टीम दुबई से सिडनी पहुंचेगी, सिडनी से कैनबरा जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न में होगा। सिडनी 3 से 7 जनवरी तक तीसरे टेस्ट की मेजबानी करेगा।